नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जाएंगे। बुधवार को उन्होंने इसके लिए निर्दलीय नामांकन भी कर दिया है। सिब्बल ने 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद सिब्बल ने कहा कि हम विपक्ष में रहकर एक गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बने जिससे मोदी सरकार की खामियां जनता तक पहुंच सके। मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश में बुधवार को विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस चर्चा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी नेता विपक्ष के रूप में चर्चा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में बीजेपी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में अगर कोई सबसे विफल सरकार हुई है तो वह यह सरकार है बीजेपी। प्रदेश में अराजकता का माहौल, ध्वस्त कानून व्यवस्था, सामूहिक बलात्कार, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास रोकने वाली, महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचाने वाली यह सरकार है। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी विफल सरकार अगर कोई हुई है तो यही सरकार है। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और असुरक्षा का माहौल अगर किसी ने पैदा किया है तो यही सरकार है। ध्वस्त कानून व्यवस्था, कृष्णा जी शांत, सामूहिक बलात्कार, आप भी, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास को रोकने वाली, महंगाई को चरम सीमा पर ले जाने वाली, नौजवानों के रोजगार की कोई योजना ठोस नहीं होना और कोई बड़ा निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया। और जब आप पूरा भाषण पढ़ते हैं और देखते हैं, इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान भी उसमें दिखाई नहीं देता है। भारतीय सेना को आज आर्मी एविएशन कॉर्प्स के रूप में अपनी पहली महिला अधिकारी मिली है। कैप्टन अभिलाषा बराक यह कारनामा करने वाली पहली महिला बनी है। भारतीय सेना के अनुसार अभिलाषा ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिसके बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में उन्हें आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है। अभिलाषा 36 सेना पायलट के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया है। सेना ने बताया कि 15 महिला अधिकारियों ने आर्मी एविएशन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन केवल 2 अधिकारियों का ही पायलट एप्टीट्यूड, बैटरी टेस्ट और मेडिकल के बाद चयन हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम में नगर निगम के वार्ड आरक्षण की कार्रवाई की गई। कुल 85 वार्डों का नए सिरे से रिजर्वेशन हुआ। इसमें से आधे वार्ड यानी 42 महिलाओं के लिए रिजर्व हुए। ओबीसी के लिए कुल 23 वार्ड रिजर्व हुए, जिनमें 12 पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी। अनारक्षित 48 वार्डों में से 23 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। SC/ST कैटेगरी के लिए भी वार्डों का आरक्षण किया गया। करीब 2 घंटे तक आरक्षण की कार्रवाई चली। इस दौरान कई बार भाजपा कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए। रिजर्वेशन के साथ ही तस्वीर साफ हो गई है। इस दौरान नेताओं के चेहरों पर खुशी और मायूसी दोनों ही देखने को मिली। पूर्व पार्षद अमित शर्मा ने भी SC/ST को छोड़ बाकी सभी वार्डों को आरक्षण की कार्रवाई में शामिल करने की मांग उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन की 36 ट्रेनों को बंद कर रेलवे ने यात्रियों की मुसीबतें बढ़ा दी है। इससे लोगों में खासा आक्रोश है। बुधवार को नाराज छात्र युवा नागरिक जोन संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने तारबहार चौक में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला फूका और बंद की गई ट्रेनों को शुरू करने की मांग की। पिछले 2 महीनों से लगातार ट्रेनों को रद्द किए जाने की वजह से पीक सीजन में यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, जिसे देखते हुए लगातार विरोध हो रहा है। शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रेलवे जोन के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर ट्रेन शुरू करने और स्टॉपेज बढ़ाने की मांग की जा रही है। फिर भी रेलवे प्रशासन को आम लोगों की सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है। यही वजह है कि कोयला परिवहन के नाम पर यात्री ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। अभी हाल ही में रेलवे ने फिर से 36 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जिसके कारण यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही है।
आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर कोयला परिवहन के नाम पर इस तरह से ट्रेनों को बंद कर रही है। उन्हें पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। समिति के पदाधिकारियों ने ट्रेनें बहाल नहीं करने पर रेल रोको आंदोलन कर कोयला लदान रोकने की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ राज्य से सर्वाधिक कोयले का उत्पादन हो रहा है। उस उत्पादन को ये परिवहन के नाम पर सारी यात्री गाड़ियों को बंद कर रहे हैं, ट्रेनों के स्टॉपेज बंद कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपको इतना कोयला यहाँ से ढोना था तो पहले से प्लान करके एडिशनल लाइन बनाना था। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।